प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के अंतर्गत अध्याय 3 भूमंडलीकरण विश्व का बनना के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं वह है आधुनिक युग से पूर्व की स्थिति विश्व की कैसी थी, हम उसको जानेंगे। दूसरा, 19वीं शताब्दी में विश्व की स्थिति खास करके 1815 से लेकर और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ तक के बीच की स्थिति को हम जानेंगे। बच्चों, आज के जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनमें पहला है आधुनिक युग से पूर्व वैश्विक स्तर पर होने वाली व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक यात्राओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, वस्तुओं, सेवाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, 19वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारकों से जो बदलाव हुए उनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह अध्याय भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण पर आधारित है। बच्चों, वैश्वीकरण क्या होता है, आइए जानते हैं। व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण, आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। उदाहरण, जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई वस्तु भेजते हैं या कोई सेवा भेजते हैं, मजदूरों को भेजते हैं, तो इस आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहा जाता है। यह कार्य आज से नहीं हो रहा है बल्कि सदियों से हो रहा है। कुछ समय पूर्व 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक स्पेन निवासी यात्री ने नई दुनिया, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उसका पता लगाया और उसी 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और भारत आए। बच्चों, इससे भी पूर्व लोग रेशम मार्ग से पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान करते थे। ये मार्ग ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। इसी मार्ग से दक्षिणी पूर्वी एशिया के वस्त्र एवं मसाले पश्चिम की ओर भेजे जाते थे और वहाँ से कीमती धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, वो एशिया की ओर और भारत की ओर आती थी। वैश्वीकरण एवं औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया, आइए हम देखते हैं। बच्चों, औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें छोटे छोटे कल कारखानों की जगह बड़े बड़े उद्योग ले लेते हैं, जहां अत्यधिक उत्पादन होता है और कम समय में एवं कम लागत में वो उत्पादन तैयार होता है। बच्चों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक माने जाते थे। एशियाई व्यापार में इन्हीं दोनों का दबदबा कायम था, परंतु 19वीं सदी में यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। कैसे बन गया, इसको हम आगे जानेंगे। बच्चों, आधुनिक युग से पहले विश्व की स्थिति क्या थी, हम जानते हैं। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क मार्ग भी कहा जाता है। रेशम मार्ग एक अत्यंत प्राचीन मार्ग था जो एशिया महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों को, जैसे अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप आदि को जोड़ता था। इसे रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले इस मार्ग द्वारा चीन से रेशम पश्चिमी देशों को जाता था, खास करके यूरोप को, इसलिए इस मार्ग का नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया। बाद में इस मार्ग का प्रयोग भारतीय मसालों, अन्य सामान, सोना, चांदी, अन्य वस्तुओं के आवागमन हेतु किया जाने लगा। बच्चों, ये देखिए एक चित्र है। रेशम मार्ग का प्रयोग व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु किया जाता था। यह रेशम मार्ग है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है।